हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड आईएएस पीसीएस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और मजेदार भी होंगे। और अब तो आपकी क्लास 9th की स्टडी भी बड़ा ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। और अभी तक हमने 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे थर्ड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या नाम है भाई? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। जैसा कि आप थंबनेल पे लिखा हुआ देख रहे हैं, बड़ा मजेदार टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। काइनेटिक थ्योरी पता है आपको? काइनेटिक थ्योरी बोले तो काइनेटिक एनर्जी से है सिंपल यहाँ पे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपल देखो, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं खड़ा हूं तो मेरे में क्या स्टोर है अभी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं मूव करूंगा, मूव करा तो मैं क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। ये बात ध्यान रखना। हमने 3 पार्ट पढ़े थे फिजिकली। हमने सिंपल डिवाइड किया था सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। यदि हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस की, तो सॉलिड हमने बोला था जहां पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, वो बहुत ही हाई होता था। लेकिन लिक्विड में क्या होता था बच्चा? लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था इंटरमोलिकुलर, वो लेस देन सॉलिड होता था। और गैस में हम बात करें तो ये कैसे होते थे? आवारा होते थे। यहां पे देखा जाए तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता था बिटवीन एटम्स के बीच में। एक एटम यहां है या एक मॉलिक्यूल यहां है गैस का, तो एक मॉलिक्यूल वहां है, कोई लेना देना नहीं है। ये बातें हमें पता थी, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक करती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से डिस्टिंग्विश करते हैं। सिंपल समझना, देखो भाई, समझो यहाँ पे जैसे क्या बोलो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। समझना यहाँ से मतलब, जैसे समझना, जैसे मान लो मैं बात करूं 2 पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, मान लो ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है ना। अब सॉलिड में जब जो होगी ये डिस्टेंस d है, तो जो सॉलिड में होगी डिस्टेंस क्या होगी आपकी? इन सॉलिड डिस्टेंस मिनिमम होगी, ठीक है ना। और लिक्विड में क्या होगी यही डिस्टेंस? इन लिक्विड इन कंपेरिजन टू सॉलिड क्या होगी? थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। और गैस में क्या होगी? गैस में सबसे ज्यादा होगी। यदि हम गैस में बात करें तो गैस में जो डिस्टेंस होगी 2 पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? होगी ना। सिंपल, इस बात को तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है। यदि आप इस थ्योरी में पढ़ेंगे तो यही बात लिखी हुई है। देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, देखो क्या लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कंटिन्यूअस मोशन। मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली मोशन में है। क्या है? कंटिन्यूअसली मोशन में। मोशन बोले तो मतलब उनके पास एक खुद की वेलोसिटी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। क्या खुद की वेलोसिटी है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है इफ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। यदि देखो मैंने सिंपल बोला था, यदि पार्टिकल, 2 पार्टिकल है मान लो, वो बहुत पास पास हैं, नजदीकियां हैं, और जब जब नजदीकियां होंगी तो देखो डिस्टेंस कम होगी। जब डिस्टेंस कम होगी तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? वो आएंगे सिंपल आपके सॉलिड की कैटेगरी में। तो देखो लिखा हुआ है वेरी क्लोज एंड स्पेस बिटवीन देम इज लेस। क्या है उसमें? स्पेस जो है वो क्या है? बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मतलब देन द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। और इनके बीच में यदि हम बात करें, जो इंटर पार्टिकल दोनों एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है आपका? बहुत ही ज्यादा है। मतलब जैसे मान लो ये 2 पार्टिकल हैं, समझना यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इज वेरी हाई। क्या है? इज वेरी हाई। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है देखो, तो ये किस कैटेगरी में? एंड द मैटर बिकम सॉलिड। उस मैटर को क्या बोल रहे हैं हम? सॉलिड बोल रहे हैं। मतलब देखो पूरी मैं कहानी बता दूं, इन सॉलिड के केस में क्या होता है? सॉलिड के केस में दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है
वो बहुत कम होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वो कैटेगरी में किसमें आते हैं, वो सॉलिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है, एज द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अब हम क्या बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे 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 क्या बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेस इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब स्पेस को आप इंक्रीज करेंगे, ध्यान समझना, स्पेस इंक्रीज करते गए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में, क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल डिक्रीजेस, ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, डिक्रीज इन मैटर। क्या लिखा हुआ है, देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन मैटर। अब क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा। अब लिखा हुआ है आल्सो चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, और वो अपनी स्टेट को, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगा तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट को चेंज कर देगा। क्या कहते हैं, स्टेट। स्टेट समझते हो, तीन ही स्टेट होती हैं आपकी, कौन कौन सी, एक तो स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, और तीसरी होती है गैस। ये तीन स्टेट होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ये तीनों स्टेट क्या होती थी, आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है सिंपल, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग। अब देखो अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो मैंने हीटिंग किया, मतलब जो मूवमेंट हो रहा है सिंपल, वो चेंज हो रहा है किस पे, तो दोनों केस होंगे, जब आप हीट करोगे और कूलिंग करोगे, हीटिंग और कूलिंग पे क्या हुआ, जनरली मूवमेंट चेंज होगा, ठीक है ना। जब मूवमेंट चेंज होगा तो देखो क्या लिखा है, मूवमेंट चेंज, ठीक है। द हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अब देखो जब हायर द, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, बोलो, सिंपल मूवमेंट क्या हो रहा है, बोलो, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है। मूवमेंट जो होगा वो सिंपल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो यू आर ए गैस पार्टिकल, आप गैस के पार्टिकल, कोई भी आप पार्टिकल हो, हमने आपको एक कमरे में बंद कर दिया, समझना एक एग्जांपल, आपको मैं पार्टिकल समझ रहा हूं, और उस कमरे में नीचे जो लगा हुआ है बिल्कुल लोहे का बना हुआ है, लोहे का समझते हो, आयरन का, सिंपल एक प्लेट लगी हुई है, आपको मैंने बोला आप इसमें बंद, मैंने बंद कर दिया और मैं बाहर भाग के चला गया बंद करके। अब हमने क्या किया, नीचे गैस लगी हुई थी, हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया। तुम पहले तो खड़े रहे, पसीना आया 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 आया, ऐसे ही घूमते रहे। अब क्या वो गर्म होने लगा, जैसी आयरन गर्म हुआ, अब तुम दौड़ने लगे ऐसे, ओ हो, धीरे धीरे क्या होता है, आप और मूव करते गए तेजी से, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि हीटिंग होने पे क्या हो रहा है, देखो मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है ना। आप एक पार्टिकल हो, सिंपल आप समझ सकते हैं ना, आई होप आप इस एग्जाम्पल समझ गए होंगे। हीट करते जा रहे हैं, आप यहां से वहां भाग रहे हो, वहां से यहां भाग रहे हो, सिंपल उछलते कूदते जाओ, कोई गेट तो खोल दे, है ना। तो इसी तरीके से आप यहां भी समझ सकते हो, जब आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा बच्चा, वो ज्यादा होगा। बोलो भाई क्लियर ये बात सभी को। अब देखो ध्यान समझना, अब लिखा हुआ है, अब क्या लिखा, देयर आर सम कंडीशंस व्हिच डिसाइड वेदर अ गिवन सब्सटेंस विल बी एग्जिस्ट एज सॉलिड, अ लिक्विड और गैस। अब कुछ कंडीशंस हैं जो कि डिसाइड करती हैं वो किसमें, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये यही कंडीशन, जनरली तो ये कंडीशन है, एक तो डिस्टेंस वाली होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली होगी। जैसे हम बात करें, हम सॉलिड में बात करें, यदि मैं सॉलिड के पार्टिकल को हीट करूंगा तो वो तो मूव नहीं करेंगे, वो वहीं पे वाइब्रेट करते रहेंगे, लेकिन मूव नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, मूव क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जस्ट वाइब्रेट करते रहे तेजी से, इस तरीके से। आई होप मेरी बात को आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देख रहे होगे यहाँ पे सिंपल हम कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल और अमाउंट ऑफ मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है, समझना यहाँ पे सिंपल, इट इज मैक्सिमम इन गैसेस, मोर इन लिक्विड एंड मिनिमम इन सॉलिड। तो देखो काइनेटिक थ्योरी की बात करें, ऑफ गैसेस की यदि हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस की बात करते हैं, देखो सिंपल, गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं तेजी से इस तरीके से, और सॉलिड के पार्टिकल क्या है, वो बंधे हुए हैं, वो यहीं वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरीके से। लिक्विड के पार्टिकल आराम आराम से फ्लो कर रहे हैं, मतलब है
उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन वो क्या आराम है, मतलब कम है। यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा किसमें है, वो गैस के पार्टिकल में। जो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, यदि याद हो आपको, कि गैस के पार्टिकल कैसे आ रहे हैं, उन्हें तो कुछ मतलब है नहीं, एक पार्टिकल यहां मूव करेगा तो एक पार्टिकल वहां मूव करेगा, मींस यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो हम बात कर सकते हैं गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड और उससे कम सॉलिड। ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आप एक बात और बताना मुझे, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तब बताओ काइनेटिक एनर्जी कब किसकी ज्यादा होगी, तब भी आप कहोगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल तो ठीक है मूव करे, गैस की तब भी ज्यादा होगी, क्या होगी, तब भी गैस की ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब देखो द इंटर पार्टिकल स्पेस, अब बात कर रहे हैं, देखो हमने पहले ही बोला था इट इज मैक्सिमम इन गैस। देखो सिंपल सी बात बताओ, जब इनके बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल यहां तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां, लिक्विड के पार्टिकल में क्या है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैस के पार्टिकल में और कम है, तो देखते हैं और डिस्टेंस क्या होती जा रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है ना, डिस्टेंस बोले तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कम होती जा रही है तो सिंपल, यदि हम बात करें तो गैस में क्या होगी, गैस के पार्टिकल में डिस्टेंस ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लिक्विड और इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो ये क्या, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का भी ऑर्डर होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज मैक्सिमम इन गैसेस, है ना, मोर इन लिक्विड एंड मिनिमम इन सॉलिड, ठीक है ना, सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैसेस में, फिर लिक्विड में उससे कम, फिर उससे कम सॉलिड। इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने पहले बताया था जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इंक्रीजेज, है ना, तो क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, यदि हम बात करें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज करेगी, है ना, ये डिक्रीज करेगी। अब देखो, अब यहां पे समझना, लिखा हुआ है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना, और इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो देखो क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, है ना, लिक्विड में उससे कम होगा और सबसे कम होगा गैस में। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यदि मैं यहां पे बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल आपका इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रख लेंगे। बोलिए भाई, आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी अच्छे से। यदि मैं पूरी बात बोलूं तो यहां पे सिंपल एक ही डिफरेंस है, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और एक डिस्टेंस, सिंपल सी बात। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाओगे, सिंपल, दो मॉलिक्यूल जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब इनके बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो, ये एक पेन है, ये इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये पास आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, ये आ गए, इन्होंने ये बना लिया मैं। अब लिक्विड में थोड़ा कम है, गैस में बिल्कुल ही नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और देखो अब डिस्टेंस भी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही ना, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में, गैस में, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब इफेक्ट ऑफ हम टेम्परेचर देखते हैं और कूलिंग देखते हैं, ठीक है। यदि हम कूलिंग करेंगे, एक बात बताना, कूलिंग की हम बात करें, कूलिंग करेंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, है ना। जब कम होगी तो देखो सिंपल सा कम होगा, ऐसे समझ लो, जब हम ठंडा करते हैं क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल पास आते गए 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 आ गए, इतने पास आ गए, ठीक है, कूलिंग करने पे। अब क्या हुआ, जैसे आपने यदि मान लो हीट किया, मान लो हीट किया, तो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे सिंपल जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगी, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगी, बोलो, मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी।
मतलब सिंपल हीट करते गए। अब ये इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अटैक ब्रेक होता है, होता है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या होती है, दूरियां बढ़ती हैं, मतलब कूलिंग से क्या होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। और बताओ, और आप समझ सकते हो, हीट करोगे, हीट दोगे मतलब बाहर से एनर्जी दोगे। जब बाहर से कोई कान फूंकने वाला हुआ तो क्या होगा, दूरियां बढ़ेंगी। तो ये पार्टिकल्स भी हमें बताता है नजदीकियों के बारे में और दूरियों के बारे में। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चा, तो देखो कोल्ड मतलब देखो, आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हो, पार्टिकल पास पास थे और जैसे हमने हीट किया, हॉट किया, तो क्या हुआ, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। मींस इनमें दूरियां बढ़ गई। मतलब एक कैसे, ये क्या है, ये गांव में थे, पहले ऐसे समझ सकते हो, गांव में थे, गांव में लोग क्या होते हैं, मतलब रखते हैं ना एक दूसरे से, है ना, विलेजेस में। अब ये शहर में आ गए, अब किसी को मतलब नहीं है, ठीक है, इतना पॉल्यूशन है तो हीट भी ज्यादा है, ऐसे समझ सकते हो। तो सिंपल वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, ये मेट्रो सिटी के लोग हैं और ये विलेजेस के लोग हैं। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम पढ़ देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, वी हैव कंक्लूडेड दैट देयर इज अ वेकेंट स्पेस बिटवीन पार्टिकल। वेकेंट मतलब समझते हो, वेकेंट मतलब वही खाली, ये खाली स्पेस जो बच रहा है, ठीक है ना, दो एटम के बीच के खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेकेंट स्पेस बोलते हैं, बिटवीन पार्टिकल, बाय विच मैटर इज मेड। नाउ वन क्वेश्चन राइजेस हेयर। अब देखो क्या लिखा हुआ, क्या राइज हुआ, दीज पार्टिकल स्टेशनरी और इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब देखो, अब समझना, दीज आर नॉट स्टेशनरी। अब समझना यहाँ पे बात, समझना इस बात का क्या है, इस बात में मतलब क्या, ये पूछ रहा है सिंपल, क्या ये पार्टिकल स्टेशनरी है ना, समझना, दीज पार्टिकल आर स्टेशनरी और इन ए स्टेट ऑफ मोशन, क्या ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में मोशन में है, ठीक है ना। अब देखो, अब देयर आर नॉट स्टेशनरी, सिंपल। अब समझना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्टेशनरी भी नहीं है। तो हम यदि बात करें तो लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, मतलब जो मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा है वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा हो रहा है, देखो, बाय द टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर इंक्रीजेस मोशन इंक्रीजेस। तो देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उसी तरीके से मोशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चा पार्टी, ठीक है। आई होप आप ये बात भी समझ पा रहे होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं आपको, ब्राउनियन मोशन। इस बात को ध्यान रखना, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, इन्हीं के नाम पे, ब्राउन मतलब ब्राउनियन मोशन, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया, ठीक है ना। और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1827 में। कब, 1827 में। सिंपल, ब्राउनियन मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, इरेगुलरिटी। जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, वो क्या है, इरेगुलर है, इरेगुलर आपका रोट इरेगुलरिटी से मूव करेगा। सिंपल, कोई यहाँ जा रहा होगा, 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 कोई डायरेक्शन उनकी फिक्स नहीं होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो लिखा हुआ है, द बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। अब समझना यहाँ पे, द फेनोमेनन इन विच द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और इन गैस, ठीक है, मूव इन जिगजैग मोशन। जिगजैग मतलब समझ रहे हो, जिगजैग बोलो, ये यहाँ पे इरेगुलर, क्या बोलो, इरेगुलर, इरेगुलर मोशन में, ठीक है ना। मतलब जिगजैग बोलो, इरेगुलर। जिगजैग किसे बोलते हैं, सिंपल इस तरीके से देखो, ये गया, ये गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब किसी भी इरेगुलर मोशन में वो क्या करेगा, मूव करेंगे, उसे ही क्या बोलते हैं हम, जिगजैग मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल, इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। बोलिए भाई, ये बात क्लियर सभी को। तो आई होप आप ये बात भी समझ पा रहे होंगे, ब्राउनियन मोशन क्या होता है। देखो आपको डेफिनेशन लिखने को आ सकती है बोर्ड में यहाँ से, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से देखो लिखा हुआ भी है ब्राउनियन मोशन, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है, ये देखो ब्राउनियन मोशन कर रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया, कैसे करता जा रहा है, ब्राउनियन मोशन करता जा रहा है ना। मीडियम, कैसा मीडियम, यहाँ पे लिक्विड भी ले सकते हो और गैस भी मीडियम ले सकते हो, कोई भी ले लो, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप देखो,
सिंपल, यहाँ भी डायग्राम समझ सकते हो ब्राउनियन मोशन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये टॉपिक भी होता है हमारा यहीं पे समाप्त। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम लगती है तो पीछे जाइए, फिर से उसको देखिए, बार बार देखिए, तब तक कि क्लियर ना हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो करते ही पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।